नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेकर आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 3। आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक या इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे, ठीक है, कि इनका क्या मतलब होता है। यूजुअली हम पहले भी पिछले चैप्टर में भी इन टर्म्स को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पर बाद में दोबारा से हम पढ़ने का मौका मिला है क्योंकि ये टर्म्स हमारी यूज होने वाली है इसमें बार बार, ठीक है। सबसे पहला है कंडक्टर्स, ठीक है। तो हम कंडक्टर्स किस सब्सटेंसेस को बोलते हैं? अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्जेस को क्या है अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, ठीक है, उन सारे सब्सटेंसेस को क्या बोलता हूं मैं? कंडक्टर बोलता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, इंसुलेटर किसको बोलते हैं? जो अलाउ नहीं करते चार्जेस को फ्लो होने की, तो उनको सबको क्या बोलते हैं? हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। अब अगर मैं कंडक्टर या इंसुलेटर की अगर बात कर रहा हूं तो इनमें एक्चुअल में होता क्या है जिनके बेसिस पे ये कंडक्टर या फिर इंसुलेटर बोले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं, एक तो होती है फ्री चार्ज और एक होती है बाउंड चार्ज। अगर मैं किसी एटम को देखूं, ये इसके ऑर्बिट्स है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ऑर्बिट्स में क्या घूम रहे होंगे? ऑर्बिट्स में घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, आउटर सेल को मैं देखूं, आउटर ऑर्बिट को देखूं मैं, तो ये इस न्यूक्लियस से क्या है बाउंड होते हैं, ठीक है। अब ये दो कंडीशंस में बाउंड होते हैं, या तो लूजली बाउंड होंगे या फिर टाइटली बाउंड होंगे। अगर मैं लूजली बाउंड की बात करूं तो हल्की सी ही इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगे, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही चार्जेस को जो अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर फ्रीली घूमते हैं, इन चार्जेस को बोलते हैं हम फ्री चार्जेस। क्या बोलते हैं? फ्री चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरी कंडीशन है जिसमें ये टाइटली बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ते, बहुत रेयर कंडीशन में छोड़ते हैं, तो ऐसे चार्जेस को क्या बोलते हैं? बाउंड चार्जेस हम बोलते हैं, ठीक है। फ्री चार्जेस हमें मिलते कहाँ पे? कंडक्टर्स में, ठीक है। और बाउंड चार्जेस की अगर बात करूं तो बाउंड चार्जेस हमारे कहाँ मिलेंगे? इंसुलेटर्स में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि कोई भी कंडक्टर में अगर किसी भी फील्ड में लेके जा रहे हो तो वो किस तरह बिहेव करेगा वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर या इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। अगर मैं किसी भी कंडक्टर को देखूं, ठीक है, तो एक कंडक्टर मैंने देख लिया, मान लिया ये हो गया कोई कंडक्टर, और इसको मैं कहाँ प्लेस कर रहा हूँ? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहा हूँ, देख, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहा हूँ मैं इस तरीके, इस तरीके से, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या कर देगी? इसमें पोलराइजेशन कर देगी। पोलराइजेशन मतलब क्या? कि इसमें जो चार्जेस घूम रहे हैं फ्री, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, तो उन चार्जेस को क्या कर देगी? ये पोल्स पे इकट्ठा कर देगी। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये है पॉजिटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, ये मान लिया मैंने, तो इसकी तरफ कौन से चार्जेस आ जाएंगे? इसमें नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये इधर का एंड क्या था? ये था नेगेटिव, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे सारे, ठीक है। और यहाँ पे इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एक अलग अलग पोल्स पे इकट्ठा होने की वजह से इसमें कुछ क्रिएट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सेम जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या करेगा? इसको कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बना देगा, ठीक है। तो ये रीजन है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, ठीक है। किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस की बात करूं या आउटसाइड की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कि कोई भी एक सरफेस है,
इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बन रही है, वो एंगल कितना बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है। तो ये आ गया मेरा सेकंड पॉइंट। तीसरी बात करूं, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0। दोबारा से इस कंडीशन को देखते हैं। मैंने जितना नेगेटिव चार्ज एक पोल पे रखा है उतना इक्वल चार्ज अपोजिट चार्ज किधर, दूसरे पोल पर रखा है। मतलब कि यहाँ पे जितना ही पॉजिटिव चार्ज है उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का ये नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज की बात करूं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो गया, ये हो गया 0, ठीक है। तो इनसाइड एनी कंडक्टर नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 होगी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को मैं अगर चार्ज कंडक्टर बोल रहा हूँ तो उसमें जो चार्जेस होंगे वो कहाँ पे रहेंगे, वो उसकी सिर्फ सरफेस पे रहेंगे। इनसाइड नेट चार्ज की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो उसके सरफेस पे क्या होगा, सारा चार्ज एक्यूमुलेट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर एंटायर कंडक्टर। इसको कुछ इस तरीके से देखो, E इक्वल टू होता था हमारा dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अंदर, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली मैंने 0, तो dV इक्वल टू भी बैठ गया 0, dr को इधर ले गया 0 बैठ गया। तो dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या था, VB माइनस इक्वल टू 0, तो यहां से क्या निकल गया, VA इक्वल टू A, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर पे किसी भी पॉइंट पे जब देख रहा हो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है जी। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो E इक्वल टू हमें पता है सिग्मा, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है किसी भी सरफेस पे, कंडक्टर की सरफेस पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगला है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो होती है सिग्मा, ठीक है। अब ये सिग्मा मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट्स की बात करूं मैं, तो अलग अलग पॉइंट पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, क्लियर है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक फेनोमिना है, एक मेथड है, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन को, किसी भी पर्टिकुलर स्पेस को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी अदर चार्जेस की वजह से बना हो, उससे हमें सिर्फ एक रीजन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो यही मेथड, यही फेनोमिना क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये कोई एक स्पेस है इतना, ठीक है, इस स्पेस को मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस कंडीशन में प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसे प्रोटेक्ट करने का एक जो मेथड है, एक जो फेनोमिना है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, जो चार्जेस होंगे इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेटेड होंगे, और ज्यादातर जो एनक्लोज सरफेस होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ही काम करती है, ठीक है जी। तो अंदर कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, चार्ज कितना है अंदर, 0 है, ठीक है। सारा चार्ज कहाँ एक्यूमुलेट है, इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट है, ठीक है। तो इसकी एक एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और बारिश के साथ क्या है, लाइटनिंग होती है, ठीक है, बिजली गरजती है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एनिमल पे आके, मतलब वो फील्ड आएगी, पूरा अफेक्ट करेगी, उसको जला देगी या कुछ भी करेगी। तो ऐसे लाइटनिंग वगैरह से बचने के लिए हम क्या है, कवरिंग बना लेते हैं, एक मेटेलिक कवरिंग बना देते हैं, उस कवरिंग को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। और ये कब होता है, अगर मैं रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करूं तो अगर हम किसी कार में जा रहे हैं, किसी कार में हम जा रहे हैं, ठीक है, और लाइटनिंग हो रही है बहुत जोर से, ठीक है, उस कंडीशन में अगर हम अंदर बैठ के, हम बैठे अंदर, ठीक है, अंदर बैठ के जा रहे हैं मजे से, शीशे वगैरह सारी चीज बंद है, तो अगर लाइटनिंग हुई भी है हमारी कार पे तो हम क्या है, सेफ निकलेंगे बाहर, क्योंकि अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, 0। सारा चार्ज कहाँ एक्यूमुलेट है, इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम
बोल रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटेंस की बात हो रही है तो कैपेसिटेंस क्या है, अगर मैं इन जनरल बता दूं तो एक कैपेसिटी है, ठीक है, किसकी, एक कंडक्टर की कैपेसिटी है, ठीक है। कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर रहा है, इस कैपेसिटी को ही बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है जी। तो इसे डिफाइन किस तरीके से करेंगे हम, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी, ठीक है जी। एबिलिटी मतलब की कैपेसिटी किसकी, ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की एक एबिलिटी टू स्टोर और होल्ड, या तो स्टोर करे, इकट्ठा करे, या होल्ड करे, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। कोई भी जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में कितना पानी आ रहा है तो उसकी कैपेसिटी बताता है कि 20 लीटर की बाल्टी है, 40 लीटर की बाल्टी है, या 10 लीटर की बाल्टी है, ठीक है। तो उसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जा रहा है। ऐसे ही कैपेसिटर जो है, ठीक है, कैपेसिटर या फिर कंडक्टर जो है वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, वही उसकी कैपेसिटेंस बोली जाएगी। क्लियर है, देखो। और ये डिपेंड किस पे करता है, चार्ज डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना चार्ज होल्ड करेगा। अगर मैं इस साइन को हटाता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन के को, तो Q इक्वल टू बनेगा मेरा सी बी। अब C क्या है, ये C है हमारा कैपेसिटेंस, क्या है, कैपेसिटेंस। इस C को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो C बनी क्या वैल्यू, C इक्वल टू बनी Q अपॉन, ये आ गई C की वैल्यू, ठीक है। तो C इक्वल टू दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इनके यूनिट्स की बात करते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा पहले तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो C है उसकी वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। पहला पॉइंट है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि कोई कंडक्टर जो है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है, वही डिसाइड क्या करेगा कि कैपेसिटेंस कितनी रहने वाली है। कोई ज्यादा बड़ा कंडक्टर है तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उसकी, कोई छोटा है तो उसकी छोटी कैपेसिटेंस होगी। तो सेज एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस। सेकंड, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम का मतलब आसपास का जो सराउंडिंग, जो सब्सटेंस, जो मीडियम यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, वो परमिटिविटी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं अच्छी तरह, ठीक है। तो उस पर भी ये डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तीसरा आता है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन देयर नाइबरहुड, ठीक है, इसके आसपास किस तरीके के कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं तो वो भी डिसाइड करेंगे कैपेसिटेंस कितनी रहने वाली है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं इसकी यूनिट्स पे, ठीक है। तो C इक्वल्स टू क्या हो गया, Q ओवर V, तो यहाँ से फॉर्मूला बना कुलाम्स पर वोल्ट, ठीक है, ये बनी ड्राइव यूनिट। क्लियर है। अगर मैं इसे डिफाइन करूँ, साइंटिस्ट ने जो यूनिट बनाई इसकी वो आ गई मेरी फेरेड। तो SI यूनिट क्या होगी, फेरेड, जिसका सिंबल है F, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट है वो है हमारे पास फेरेड, और ये कैपिटल F से रिप्रेजेंट करी जाती है, ठीक है, इसको SI यूनिट भी बोलते हैं। तो ये आ गई SI यूनिट। अगर मैं CGS की बात करूं, CGS यूनिट की, तो होती है स्टेट फेरेड। क्या होती है, स्टेट फेरेड। क्लियर है, स्टेट फेरेड, ठीक है। अगला आता है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमें पता है C इक्वल टू हमारा Q ओवर V और Q ओवर W अपॉन Q, पोटेंशियल वर्क डन पर चार्ज, ठीक है। Q ऊपर गया तो Q स्क्वायर अपॉन V बन गया मेरा कैपेसिटेंस। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितनी आई, ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है, बी नहीं डब्लू, ठीक है, डब्लू का कितना होता है ML2T-2, ये, ठीक है। तो फाइनल जो डेरिवेशन डायमेंशन फॉर्मूला बना मेरा कैपेसिटेंस का, वो बन गया मेरे पास m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर -4 प्लस का 4 और a की पावर, ठीक है जी। तो ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। यहां से अगर सेंटर से इसकी डिस्टेंस देखूं, ये वाली,
तो ये बोल दिया मैंने आर रेडियस, इस स्फेरिकल कंडक्टर की एक रेडियस है आर, ठीक है। चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे हमें पता है, चार्जेस एक्यूमुलेट कर दिया हमने सरफेस पे, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू होता है Q ओवर, क्लियर है। और V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, ये चार्ज Q, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करूंगा मैं इस फॉर्मूले में, तो C इक्वल्स टू Q ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, Q से Q कटा, ये सारी वैल्यू डेनोमिनेटर का भी, डेनोमिनेटर तो ऊपर चली जाएगी, तो C इक्वल्स टू सीधा सीधा बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल कंडक्टर का निकालना है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। और अब हमें क्लियर दिख रहा है कि C की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। C की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर रही है परमिटिविटी कि क्या मीडियम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल्स टू आ गया स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, ठीक है, तो इसको पहले तो डिफाइन करेंगे। डिफाइन किस तरीके से करेंगे कि किसी भी कंडक्टर्स को हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अरेंज कितने कर रहे हैं, दो प्लेट्स को अरेंज कर रहे हैं, दो पैरेलल प्लेट्स को अरेंज कर रहे हैं इस तरीके से कि वो एक किसी भी जो कैपेसिटी चार्ज को होल्ड कर सकती है, ठीक है, वो एक कैपेसिटी शो कर सकती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, ठीक है, इक्वल और अपोजिट चार्ज, दे हैव टू प्लेट जो है वो उसके चार्ज कैसा है, इक्वल और अपोजिट चार्ज है, ठीक है। तो उसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पहले तो इसे फॉर्म करना सीखेंगे किस तरीके से फॉर्म होता है, प्रिंसिपल इसका देखेंगे। ठीक है, ये कोई चार्ज कंडक्टर है, इसको बोल दिया मैंने चार्ज क्या है, प्लस क्यू, ठीक है। मैं अब सेकंड क्या लेके आऊंगा, मैं एक अनचार्ज या फिर बोल दो न्यूट्रल कंडक्टर लेके आ रहा हूँ। न्यूट्रल कंडक्टर हो गया कुछ ये इस तरीके से, ये हो गया न्यूट्रल कंडक्टर। हमें पता है न्यूट्रल कंडक्टर में क्या है, इक्वल चार्ज होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अगर मैं इसको इसके पास ला रहा हूँ, ठीक है, एक डिस्टेंस मैंने यूज कर ली, इसको बोल दिया डी, ये डी डिस्टेंस दूर लिया है मैं, तो इसकी वजह से इसमें एक पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन क्या है, पोल्स सेपरेट हो जाएंगे, चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ, ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया, और दूसरी तरफ क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लेट को एक चार्ज लाना है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे एक कंडक्टर, ठीक है जी, एक कंडक्टर यूज करके इसको कर दूंगा मैं अर्थिंग, ठीक है। ये क्या हो गई, अर्थिंग, ठीक है, ग्राउंडिंग या अर्थिंग। इस कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज ये कहाँ चला जाएगा, इस अर्थ में चला जाएगा। और जब ये अर्थ में चला गया तो इसको हटा दो, अर्थिंग जो कर रखी है हमने इसको हटा दो। तो अब जो क्रिएट हुआ है, ठीक है जी, अब जो क्रिएट हुआ है, देखो ठीक है, अब ये क्रिएट हो गया है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज पूरा। तो ये फॉर्मेशन होगी किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। अब इसमें डेरिवेशन करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस प्लेट्स का एक एरिया होगा जिसको मैं डिनोट कर दूंगा ए से, ये हो गया एरिया ऑफ, ठीक है। अगर मैं बात करूं E इक्वल्स टू, प्लेट्स है पैरेलल प्लेट्स है, तो इनके लिए क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। दूसरा
E इक्वल्स टू हमारे पास एक और होता है V अपॉन डी। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और B क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिफरेंस या फिर डिस्टेंस जो दोनों प्लेट्स की है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करूँ मैं E की, तो सिग्मा अपॉन एप्साइन नॉट इक्वल्स टू V ओवर टी। डी को इधर ले आओ, तो V इक्वल्स टू मेरा निकल गया सिग्मा डी ओवर एप्साइन नॉट। तो ये वैल्यू मेरी निकल गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, सिग्मा डी अपॉन एप्साइन नॉट के रेस्पेक्ट में। दूसरी चीज, अब मुझे क्या करना है, मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। देखो, तो सी इक्वल टू होता था क्यू ओवर वी, ठीक है। यहां से पहले सिग्मा की वैल्यू निकालो। सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज, चार्ज किसका, टोटल चार्ज जो है, ठीक है। ये कितना है, माइनस चार्ज है, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इस कॉल्ड क्या होता था, सिग्मा। तो v की वैल्यू अगर सिग्मा के रेस्पेक्ट में निकाली मैंने, तो ये आगे मेरी क्यू डी अपॉन एप्साइन नॉट, ये आगे मेरी v की वैल्यू। क्यू इंटू डी अपॉन एप्साइन नॉट ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू मुझे पुट करनी है यहाँ पे। तो c इक्वल्स टू चार्ज अपॉन क्यू डी और एप्साइन नॉट, चार्ज से चार्ज कटा, एप्साइन नॉट ए गया ऊपर, तो c इक्वल्स टू मेरा फाइनली क्या बन गया, एप्साइन नॉट ए अपॉन डी। ये आ गया मेरा टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, ठीक है जी, डिपेंडेंस देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एरिया के, ठीक है। अगर उसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो कैपेसिटेंस भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। एरिया कम है तो कैपेसिटेंस भी कम हुआ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस पे है, एरिया में, ठीक है। सेकंड है इनवर्सली ऑन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर डी डिस्टेंस गैप प्लेट्स के बीच में मैं बढ़ा रहा हूँ तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम। और अगर डिस्टेंस उनके प्लेट्स के गैप जो है वो मैं कम कर रहा हूँ तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगला है डायरेक्टली ऑन परमिटिविटी। परमिटिव मतलब एप्साइन नॉट, किस तरीके का मीडियम मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना कैपेसिटेंस उसका होने वाला है, ठीक है। तो ये आगे मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हमें कुछ इस तरीके से करनी होती है। एक को बोल दिया पॉजिटिव, दूसरे को बोल दिया नेगेटिव, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कैपेसिटर्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसमें, सीरीज में। 2 से 3 कैपेसिटर्स हम यूज करेंगे, उसकी ग्रुपिंग करेंगे और देखेंगे नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू। ये हो गया कैपेसिटेंस C1 C2, ठीक है। हमें एक चीज पता है कि सीरीज में, ठीक है, क्या होता है, सीरीज में जो वोल्टेज होती है V, वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, ठीक है। और सीरीज में जो चार्जेस होंगे, जैसे इस प्लेट पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पे क्या हुआ, माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज सेम होते हैं किसमें, सीरीज कंडीशन में। तो चार्ज क्यू इक्वल्स टू क्या रहा, सेम, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस कंपलसरी होती है किसमें, सीरीज में। अब देखो, ये C1 है तो इसकी कोई वोल्टेज हुई V1, इसकी कोई वोल्टेज हुई V2, इसकी कोई वोल्टेज हुई V3, ठीक है। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, नेट वोल्टेज मेरी V, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज किसके इक्वल होगी, जो मैंने नेट बैटरी प्रोवाइड करी है उसके इक्वल, ठीक है। अगर मैं V की बात करूं तो Q इक्वल्स टू होता था CV और V इक्वल्स टू हो गया Q अपॉन, ठीक। यहां से मैं वैल्यू पुट करूंगा, V1 कितना निकला, Q अपॉन C1, V2 इक्वल्स टू Q ओवर C2। इस तरीके से वैल्यूज मेरी आएंगी, क्योंकि मुझे पता है चार्ज सेम है सबका और वोल्टेज डिफरेंट है। तो V इक्वल्स टू आ गया Q अपॉन C नेट। V1 की वैल्यू निकली Q ओवर C1,
Q ओवर C2 Q ओवर C3। अगर इससे ज़्यादा भी हमारे पास कैपेसिटर्स कनेक्टेड है सीरीज में तो हम आगे नंबर्स बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। Q कॉमन है, कॉमन निकला तो Q ओवर Cn इक्वल्स टू Q कॉमन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कटा तो हमारे पास जो नेट Cn की वैल्यू आई है, नेट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल का सम 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से। अगर इससे ज़्यादा कैपेसिटर्स यूज़ करूंगा मैं तो प्लस यूज होते जाएंगे 1/ में, रेसिप्रोकल में ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे अगर हम ग्रुपिंग करते हैं इन सीरीज, इसकी ग्रुपिंग, कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग, तो ये बनती है हमारे पास वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, अब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो पैरेलल के लिए पहले तो सबसे मेन जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए V होगा सेम, ठीक है। दूसरा Q वो होगा डिफरेंट, ठीक है। तो वोल्टेज या पोटेंशियल जो होगा वो पैरेलल कनेक्शंस में क्या है, सेम रहने वाला है सबका, और जो चार्जेस है वो क्या रहने वाले, डिफरेंट रहने वाले हैं, इस तरीके से। ये V है, ये V V V, इसको बोल दिया मैंने Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3, ठीक है। दूसरी चीज ये तो हो गए सारे अलग, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की बात करूं तो इसका C1, इसका C2, इसका C3, कैपेसिटेंस डिफरेंट, ठीक है। अब देखो Q इक्वल टू होता है CV, अगर मैं Q1 की बात करूं तो C1V, अगर मैं Q2 की बात करूं तो C2V, अगर मैं Q3 की बात करूं तो C3, और टोटल चार्ज, इस कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज कितना बैठा उसे मान लो Q। तो मैंने बोल दिया कि Q नेट इक्वल्स टू Q1 Q2 और Q3, ठीक है। Q1 कितना, T1V, Q2 कितना, T2V, Q3 कितना, T3V, इस तरीके से। नेट चार्ज कितना निकला, तो ये निकल गया C नेट इंटू, मुझे पता है V कॉमन आ रहा है सब में, तो V को क्या है कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, तो सीधा सीधा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई मेरे पास C1 C2 C3, ये आ गई नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कितना आ गया, एल्जेब्रिकली सम आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इससे ज्यादा कैपेसिटर्स यूज करूंगा तो एड ऑन होते चले जाएंगे हमारे n नंबर तक, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक नमस्कार, थैंक यू।